नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक बड़े आलिम का क्लिप भेजा कि इसमें वो कह रहे हैं कि चंदा लेने वाले जो है उसमें ईमानदारी नहीं है। अगर उसमें ईमानदारी हो जाए तो चंदे के पैसे से दुनिया आशाइश में हो जाए और गुरबा मसाकिन को बाकी न रहे। तो उसने एक आदमी ने पूछा है कि आपकी इस बारे में क्या राय है? जवाबन अर्ज़ है कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी राय का एतबार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने तजुर्बे से थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। इसमें 3 कैटेगरी है। पहला है कि ये मदरसे वाले अगर उस तरफ इशारा है तो छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को 4 चीज़ें देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको भरपेट खाना देते हैं, उसको रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं और किताबें देते हैं। और इसी बचपने में वो कुरान शरीफ पढ़ सकता है, लहजा इस्तेमाल कर सकता है, बाद में नहीं हो सकता, उलमा बनते हैं। तो ये चारों चीज़ें ये मदरसे वाले गरीब तलबा को देते हैं। ये तो हुआ तलबा की बात। उस्ताद का हाल यह है कि 10,000 कुल उसको मिलता है। उस 10,000 में सुबह 4 बजे वो उठते हैं और शाम रात के 10 बजे सोते हैं और काम में लगे रहते हैं जज्बे के साथ। कोई दुनिया का मुलाजिम आप दिखला सकेंगे जो 10,000 लेता हो और सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक काम करता हो जज्बे के साथ, शौक के साथ दिखला सकते हैं आप? ये नहीं है। ये इस मदरसे वाले में और ख़ास तौर पर देवबंदियों मदरसे के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। ये बेचारे गरीब होते हैं, मिस्किन होते हैं, पहले खाना बच्चों को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। ये है उसका। ये तो हो गया मुदर्रिसीन का। अक्सर मुदर्रिसीन मेरा जहाँ तक तजुर्बा है मुस्तहिक़ ज़कात होते हैं ये। इन आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रहे हैं दीन का। हाँ, कुछ मोहतमिम ऐसा है या हो सकते हैं जो वो खा लेते हैं बचा-खुचा करके। ज़्यादा खाएगा तो उसका चंदा बंद हो जाएगा, थोड़ा-सा, लेकिन वो हज़ारों में खाता है। महकमा, सरकारी महकमा वाले को देखें, लीडरों को देखें तो करोड़ों में खाता है। वो करोड़ों में खाता है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। ये बेचारा हज़ारों में कभी खा लिया, वो भी कभी। अक्सर मुहतिम तो परेशान होता है, चंदा वो तनख्वाह देते वक़्त उसकी जान निकल जाती है। पता है आपको? तलबा के खुराकी जमा करने में उसकी जान निकल जाती है। अक्सर का हाल ये है। कुछ मुहतिम थोड़ा बहुत बनाया होगा जिसकी तरफ आपका इशारा है। और चौथी बात यह है कि कुछ लोग तो हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन आम बात यह नहीं है कि उसके ईमानदारी में शक किया जाए। इन्हीं की वजह से, चौथी बात सुनो, इन्हीं मदरसे की वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पजामा है, तहज्जुद की नमाज है, दीनदारी है, शौक और जज्बा है। अरब के मुल्कों में चंदा बंद कर दिया, वहाँ दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुर्ता नहीं, पजामा नहीं। बड़ी-बड़ी तकरीरें तो वो कर लेंगे दक्काक किस्म के उलमा, लेकिन फजर की नमाज में वो हाज़िरी नहीं देगा, वो सोया हुआ होता है। वो तहज्जुद का पाबंद नहीं होता, शर्ट पैंट पहन करके दाढ़ी के बगैर वो तकरीरें फरमाते रहते हैं वो। इस चंदे के वजह से, इन गरीब की वजह से आपके मुल्कों में आज भी दीनदारी की बहार है। मैं इसका दावत देता हूँ। इसलिए ये चौथी बात है, आप इसको गौर करें। ये भी गुज़ारिश है कि जो गड़बड़ करते हैं उसको तंबीह की जाए, उसको चंदा न दिया जाए। ये भी गुज़ारिश है कि मदरसे के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों को, जो गरीब है, मिस्कीन है, उनका भी ख़्याल रखें। सिर्फ़ मदरसे वाले को नहीं दें, गरीब मिस्कीन का भी ख़्याल रखें जो आपके पड़ोस के अंदर है। तो बहरहाल ये मदरसे वाले बेचारे बहुत परेशानी के आलम में बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में। बच्चे के जो कुरान शरीफ सुनो तो मज़ा आ जाएगा तुमको, उसकी दीनदारी पर मज़ा आ जाएगा। पूरी दुनिया में निज़ाम है और सिर्फ़ चंदे की वजह से। इसलिए मदरसे वाले के ईमानदारी पर शक करना मेरा ख़्याल है कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि मैं भी गरीब रहा हूँ, गरीब मुदर्रिस भी रहा हूँ, गरीब तालिब भी रहा हूँ। गुर्बत में मैंने ज़िंदगी गुज़ारी, मैंने देखी इनकी परेशानी को। तो मैं फिर गुज़ारिश करता हूँ कि मदरसे वाले का ख़्याल रखा जाए, इनको बिला-वजह टारगेट नहीं किया जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मेरे इस तबसरे का कोई ख़ास एतबार इसलिए नहीं है कि मैं अदना सा आदमी हूँ। बहरहाल ये एक जज़्बा था, मैंने ज़िक्र कर दिया। गलती हुई तो माफ़ करना। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर, इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।